बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस तरह की जो है वो पिक्चर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पोस्टर रेडी करा है असल में, यानी 7.0 के अंदर आप किसी भी फिल्म का जो है वो पोस्टर किस तरह से क्रिएट करेंगे आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो फिलहाल ये मूवी है, इसका मैं जो है वो पोस्टर डिज़ाइन करा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आप इस तरह का पोस्टर किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल से हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। आपने अपने गूगल क्रोम के अंदर आना है और आपको इस तरह का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको इस तरह का लिंक। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, नीचे आपको एक शो मोर का बटन मिलेगा। अगर आप पीसी के ऊपर हैं तो वीडियो को नीचे से थोड़ा सा करेंगे वीडियो के जो पेज को, तो आपको नीचे शो मोर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपल टच करेंगे तो नीचे लिंक्स शो हो जाएंगे। अगर आप मोबाइल पर देख रहे हो तो आप जो वीडियो का टाइटल होता है उस पर टच करोगे तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो अब डिस्क्रिप्शन में ये आ जाएगा, आपने इसके ऊपर जो है वो एंटर करना है इसको, तो ये इस तरह का जो पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे मेरे बैकग्राउंड्स। तो आपने ये वाला बैकग्राउंड और ये वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे इस पर आप सिंपल क्लिक करते हैं, सिंपल ये भी शो हो गया। अच्छा, सिंपल आप राइट क्लिक करेंगे एंड सेव एज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये आपका जो है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और दूसरे को भी सेव एज ऑन डेस्कटॉप। तो इसे दोनों को अब हम शो कर लेते हैं। तो कहाँ गया ये वाला जो है बैकग्राउंड, आपने पहले इसको ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन आपने जो है वो दूसरे बैकग्राउंड को ओपन करना है जो कि आपको पीएनजी फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। तो इसको भी हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये दो बैकग्राउंड आ गए, आपने इस वाले बैकग्राउंड को उठाकर इसके ऊपर डाल देना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक जो है इस हमारी पिक के ऊपर सेट आ जाएगा। तो ये देखेंगे इस तरह से ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आपने अपनी पिक लेनी है कुछ इस तरह के पोज में, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह के पोज में आपने जो है अपनी पिक को शूट करना है, यानी कि इस तरह का आपका जो फेस का आपने बनाना है, जैसे आप जो है उस जो स्नेक है आप उससे जो है वो फाइट कर रहे हैं या उसको आप डरा रहे हैं। जब आप इस तरह का बना लेंगे, आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल कोई भी टूल ले लें, यहाँ से मैग्नेटिक लैसो टूल, कोई भी टूल, उसे सिलेक्ट करके आपने अपनी पिक को सिलेक्ट करना है। अभी देखिए जब मैंने यहाँ से कट करना है तो मैं ये वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इसे कट करूंगा, और जब मैंने ऐड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इस तरह से ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने अपनी पिक को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लेना है और अपने बैकग्राउंड पर आए कंट्रोल वी कर देना है। भी मेरा थोड़ा सा एंगल चेंज है तो मैंने इससे पहले एंगल को सेट करना है। कंट्रोल टी करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड ओके। अपनी पिक को उठाकर मैं बैकग्राउंड पर ले जाऊंगा और कंट्रोल टी करके इसको छोटा करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करके। तो अब हम अपने हेयर्स को जो है वो सेट करेंगे, जो मेरे बाल हैं उनको सेट करूंगा। वो मैं किस तरह से करूंगा, जैसे सिंपल आऊंगा, यहाँ से स्मूजी टूल आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा छोटा करना है। यहाँ से ब्रश आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी आप यहाँ से ब्रश ले लें, ब्रश तकरीबन इस तरह का हो। तो मैंने फिलहाल यहाँ से ब्रश सिलेक्ट किया है, ये वाला। इनमें से कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं, कोई भी ले लें इनमें से, ठीक है। तो ये ब्रश लिया है मैंने फिलहाल एंड ये मैं अपने हेयर को सेट कर रहा हूँ कि ये कुछ इस तरह से आने चाहिए थे। ठीक है, एंड अब आपने क्या करना है, कंट्रोल एम करना है सिंपल, या इमेज एडजस्टमेंट, और यहाँ से अंदर जाना है कन्वर्ट्स के अंदर, कलर बैलेंस ली, इमेज एडजस्टमेंट एंड कन्वर्ट्स एंड अपने आप को थोड़ा वाइट कर लेना है, थोड़े हेयर्स और बड़े हों।
जिस तरह के आप अपने हेयर रखना चाहते हैं आप यहाँ से उस तरह से अपने हेयर्स को कर लें। ओके, तो मैं फ़िलहाल यहाँ ऐसे रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं अपने कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा छोटा और करता हूँ, थोड़ा सा, हाँ अब बेस्ट है। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने अपने जो है वो यहाँ से ब्रश को चेंज करना है। ब्रश आपने लेना है यहाँ से सॉफ्ट और तकरीबन 9, अपने टीथ के हिसाब से आपने देख लेना कि जितना आपका टीथ जो है वो लॉन्ग है। लेना आपने यहीं से वही स्मूजी टूल है और यहाँ से आपने अपने टीथ को इस तरह से नीचे करना है और दूसरे वाले को भी उधर से थोड़ा सा फासले पे, और इसी तरह नीचे से आपने थोड़ा सा उठा देना है, दूसरी तरफ से भी इसी तरह। ओके, तो हमें ये लुक जो है वो मिल गई है। ठीक है, थोड़े से हेयर्स चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक अब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है नीचे और यहाँ से आपने ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये वाला ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे यहाँ आपका कलर जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो, इसको सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको थोड़ा ऊपर लेकर जाना है यहाँ तक एंड ओके कर देना है। ठीक है, तकरीबन यहाँ तक आपका इतना एक जो है वो ब्लैक हो जाए। फिर आपने अपने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर जिसके साथ मास्क था और यहाँ से आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल ध्यान रहे आपका सॉफ्ट हो, कोई सा भी हो बस सॉफ्ट हो, और आपने अपने इसको बड़ा कर लेना है ब्रश को एंड क्लिक करना है। ओके, अगेन ठीक, बीच में आपने देखें इस तरह से जो है वो मास्क आप आ जाए, यहाँ पर बीच में आपने 2-3 बार क्लिक करना है एंड ये आपका जो है वो रेडी हो गया। अब आपने एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है। ठीक, ब्रश आपका सॉफ्ट होना चाहिए। व्हाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर स्नेक्स के हेड्स के ऊपर इस तरह से और अपने इस तरह से यहाँ पर नोज पर और ये इस हिस्से पर, यहाँ से यहाँ पर, ये इस तरह से आपने लाइट करनी है। ओके, और फिर आपने इसको कर देना है ओवरले एंड इसको आपने मास्क से नीचे ले आना है और इसको लिंक्ड कर देना है। आल्ट प्रेस करेंगे तो ये लिंक्ड हो जाएगा नीचे वालों के साथ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये लिंक्ड हो गया। ठीक है, तो हमारे स्नेक्स का हो गया। हम उसके ये अलग से कर लेते हैं, थोड़ी इसकी कैपेसिटी वगैरह आप थोड़ी लो कर दें और इस पे थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं स्नेक पे। अब आपने अपने फेस के ऊपर आना है और यहाँ पर भी इसी तरह से सेम वाइट कलर सेलेक्ट करना है, न्यू लेयर बनानी है और जिस तरह से आगे किया था उसी तरह से आपने यहाँ पर भी करना है एंड इसको लिंक्ड कर देना है फिर नीचे साथ एंड फिर इसे ओवरले कर देना है और इसकी कैपेसिटी को लो कर देना है। रेजर लेनी है और साइड्स पर बस हल्का हल्का साइड पर रहने देना है हमने। ओके, तो मैं दिखाता हूँ नॉर्मल करके, ये तकरीबन इस तरह से आया, ये देखें ओवरले इतना इतना हो, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसके ऊपर आना है, जो स्नेक्स वाली लेयर है हमारी इसके ऊपर आना है और यहाँ से आपने ब्रश सेलेक्ट करना है, ब्लैक कलर लेना है और इस तरह से आपने ब्रश कर देना है। वो थोड़ा जूम इन करें, थोड़ा इसका साइज छोटा, इस तरह से। ठीक, तो तकरीबन पिक हमारी रेडी हो चुकी है, बस थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट रह गई है। तो यहाँ से अब एक न्यू लेयर क्रिएट करें, इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं एंड अप्लाई इमेज कर देते हैं। कंट्रोल एल करेंगे यानी लेवल, थोड़ा सा लेवल इसका डाउन करेंगे
एंड ओके कर देंगे, कंट्रोल M करेंगे, कन्वर्ट्स, थोड़ा सा इसको अप करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना। रेड के ऊपर आएंगे, रेड को थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे, तकरीबन ये आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड अब ब्लू थोड़ा हाई करेंगे, इतना। एंड ग्रीन, ग्रीन को अप करना है आपने। तो देख सकते हैं, मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने रेड का करना है, तो रेड की रीडिंग ये है, ठीक है। एंड फिर आपने ग्रीन के अंदर ये रीडिंग रखनी है, एंड ब्लू के अंदर फिर आपने ये वाली रीडिंग रखनी है, एंड ओके कर देना है। तो ये देखें हमारे कलर एडजस्टमेंट हो चुकी है। अब अगर आपने वाइट कलर को वाइट करना चाहते हैं तो आपने मास्क को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो अप्लाई लेयर की थी हमने उस पर आना है, और यहाँ से आपने लेना है डोजी टूल, डोजी टूल सेलेक्ट करना है। एंड जो इसे आपने वाइट करना है, आप वहाँ पर जो है वो से ब्रश कर दें, ओके। तो ये आप देख सकते हैं वाइट हो गया, बट थोड़ा कम कर लेता हूँ, अगर करना है तो थोड़ा थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ओके। फाइनली हमारी पिक रेडी हो चुकी है। बस आपने टेक्स्ट वगैरह जो लिखने हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी। ठीक है, ये आगे बस आपकी मर्जी, आप किस तरह से जो है वो टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।